सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एश्योर पढ़ाई। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स इन सी, और कितने टाइप्स के हमारे डेटा टाइप्स होंगे ये भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, डेटा टाइप्स के हम नाम से ही समझ रहे हैं कि इसकी सिंपल अगर हम डिफाइन की बात करें तो उसकी होती है कि जो टाइप ऑफ डेटा होता है, जिस टाइप का हमारा डेटा होगा उसे हम डेटा टाइप कह देंगे। ठीक है, तो सिंपल देख लेते हैं। बेसिकली द टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज द डेटा टाइप। ईच वेरिएबल इन सी हैज़ एन एसोसिएटेड डेटा टाइप and each type requires different amount of memory and some specific operations which can be performed over it। तो क्या होता है, जब हमारी सी लैंग्वेज होती है उसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के लिए। हर एक वेरिएबल्स के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, और ऐसा होता है हर एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग मेमोरी की अमाउंट होती है कि कितनी मेमोरी लेगा वो, कितनी मेमोरी एलोकेशन उसे चाहिए, और वो किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यही होता है हमारा डेटा टाइप्स की बेसिक जो डिफाइन होती है कि जो टाइप ऑफ डेटा है वही डेटा टाइप कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जो कि वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई टैब में दे रहा हूँ, उसे आप डायरेक्टली एक्सेस वहाँ से कर सकते हैं। आप वहाँ से स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए चलिए, क्योंकि सीरीज़ में ही चलती है कोई चीज़ तो वो ज़्यादा बेटर समझ में आती है। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ उसे डायरेक्टली एक्सेस कर लीजिएगा आप ऊपर आई टैब से। देखिए आगे देखते हैं। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट द वेरिएबल कैन स्टोर लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग, डबल एटसेट्रा। अब डेटा टाइप क्या स्पेसिफाई करता है, डेटा टाइप क्या दर्शाता है कि ये दर्शाता है कि जो टाइप ऑफ डेटा वो स्टोर करेगा वेरिएबल, जो वेरिएबल हमारा क्यों यूज़ होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि वेरिएबल सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है। वेरिएबल्स ऐसी चीज़ होती हैं जो किसी भी डेटा को स्टोर करे, ऐसी मेमोरी, मतलब मेमोरी एलोकेशन होता है एक तरीके से, जब किसी भी चीज़ को स्टोर करता है। तो वही वो कैसे टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करेगा और वो किस टाइप का होगा। अब टाइप कौन कौन से, इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, फ्लोटिंग होगा, डबल होगा, और भी टाइप के होते हैं। तो इन्हीं में से कोई सा एक होगा। अब हम देख लेते हैं बेसिक जो हमारे टाइप्स होते हैं। ये तो हमारे जो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग है, ये किसी टाइप के अंदर के पार्ट्स हैं। ठीक है, उसका और डिवीजन है टाइप का, और लेकिन जो बेसिक डिवीजन है वो है हमारे चार टाइप के। ठीक है, हमारे चार कौन कौन से टाइप्स हैं डेटा टाइप्स के? प्रिमिटिव डेटा टाइप, वॉइड, यूजर डिफाइंड और डेराइव्ड। अब मैं बात करूं, जो वॉइड है ना वो प्रिमिटिव का ही एक पार्ट है, लेकिन मैंने इसमें एक अलग से बता दिया आपको कि वॉइड भी एक डेटा टाइप होता है, नहीं तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप का ही पार्ट है। ठीक है, ये आपको मैंने चार्ट के थ्रू समझा दिया। इसे आप एग्जाम में भी चार्ट के थ्रू बना के आएंगे तो ज़्यादा अच्छा पड़ता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक एक करके कि सारे डेटा टाइप्स को पढ़ के। पहला आता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दीज आर द डेटा टाइप्स which allows us to store only single data types values. These are the most fundamental data types used in programming language। अब primitive data types कौन से होते हैं? प्रीमिटिव डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो कि सी कंपाइलर के द्वारा पहले से ही क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, पहले से ही डिफाइंड होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये सिंगल टाइप ऑफ वैल्यू को ही स्टोर करेंगे, सिंगल डेटा टाइप वैल्यू को ही स्टोर करेंगे। ठीक है, अगर इंट है तो इंट ही स्टोर होगा, इंट के अंदर हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैंने इंट ए लिख दिया है, उसका डेटा टाइप मैंने अगर इंटीजर बना दिया है, तो मैं उस इंट ए के अंदर कैरेक्टर वैल्यू नहीं सेट कर सकता। ठीक है ना, और ये क्या होते हैं, सबसे फंडामेंटल और सबसे बेसिक टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल कौन कौन से हैं? बूलियन है, बाइट, कैरेक्टर, इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। ये हमारे कौन से होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो जाते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा आ जाता है हमारा वॉइड। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया वॉइड जो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप है एक तरीके का, लेकिन क्या होता है वॉइड के नाम से हम समझ रहे हैं वॉइड होता क्या है? जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न ना करे। वॉइड एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, द डेटा टाइप हैज नो वैल्यू और ऑपरेटर एंड डज नॉट प्रोवाइड अ रिजल्ट टू इट्स कॉलर। ना कोई इसका वैल्यू होती, ना कोई इसका ऑपरेटर होता, और ना ही ये कोई रिजल्ट या कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब ये कुछ भी रिटर्न वैल्यू नहीं देता। बट वॉइड कम्स अंडर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, जो वॉइड होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप का ही एक पार्ट है। तीसरा आ जाते हैं यूजर डिफाइंड। अब यूजर डिफाइंड के नाम से समझ रहे हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो कि यूजर्स के द्वारा डिफाइन करे गए हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज द यूजर टू क्रिएट देयर ओन डेटा टाइप्स
अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, सो दीज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्या अलाउ करती है यूजर्स को कि हम अपनी ही नीड के अकॉर्डिंग, अगर हमें नीड है अपनी, तो उसके अकॉर्डिंग हम न्यू डेटा टाइप्स बना सकते हैं खुद से। जो यूजर है वो अपना खुद का एक डेटा टाइप बना सकता है। इन्हीं डेटा टाइप्स को हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, एरेज, फंक्शंस और जो पॉइंटर्स होते हैं, ये होते हैं हमारे क्या, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। नेक्स्ट आता है हमारा अगला क्या है, फोर्थ टाइप ऑफ डेटा टाइप्स है डेराइव्ड डेटा टाइप्स। और डेराइव्ड डेटा टाइप्स से हम क्या समझ रहे हैं, डेराइव्ड के नाम से समझ में आ रहा है जो किसी और चीज से ड्राइव हुए, जो कहीं और चीज से ही किसी से मिलके बने हो, ठीक है। तो जो डेराइव्ड डेटा टाइप्स हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से ड्राइव होके बने हैं। देखते हैं, द डेटा टाइप्स दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप्स। देखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हमने क्या कहा है यहाँ पे, बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी कहा है, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं पहले से ही बिल्ट इन होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऐसे डेटा टाइप्स जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से ड्राइव होके बने या फिर बिल्ट इन डेटा टाइप से ड्राइव होके बने, उन्हें हम कहते हैं डेराइव्ड डेटा टाइप्स, ठीक है। और इनका एग्जाम्पल क्या होता है, कैर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, एनम हो गया और टाइप डेप। तो इसके बाद मैंने एक चार्ट बना लिया है जिसमें मैंने एक साइड डेटा टाइप्स लिए हैं, उसके बाद की कितनी मेमोरी लेते हैं बाइट्स में, तीसरा की उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक की है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शॉर्ट इंट एक डेटा टाइप है जो 2 बाइट्स की मेमोरी लेता है और उसकी रेंज क्या है, माइनस के 32,768 टू पॉजिटिव 32,767 तक, ठीक है। ये जो पूरा चार्ट है आपको अलग अलग डेटा टाइप्स का, ये आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने आज बात करी कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। तो इस टॉपिक के जो डेटा टाइप से है हमारा, इस टॉपिक के आपको नोट्स कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हमारे नोट्स को, वहाँ से आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी, ईजी टू डाउनलोड हो जाएगा आपके लिए। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कमेंट्स और कॉन्स्टेंट इन C प्रोग्रामिंग के बारे में। तो तब तक के लिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।